हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपकी अपनी मेड यूनिवर्सिटी में। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है कंजक्टिवाइटिस। कंजक्टिवाइटिस टॉपिक हमने इसलिए चुना है क्योंकि हमारे आसपास में अभी काफ़ी लोग इस बीमारी से पीड़ित, और ये टॉपिक हमारे जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी है जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। अगर हम बात करें कंजक्टिवाइटिस की तो इसे हम रेड आई व पिंक आई के नाम से भी जानते हैं। इसके अंदर हम जो जो चीज़ें पढ़ने वाले हैं उनका अगर हम बात करें तो पहले हम पूछेंगे इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी जो परिभाषा क्या है, व्हाट इज़ कंजक्टिवाइटिस, इसकी क्या क्या कारणों से ये फैलता है, कोजेस क्या हैं, साइन एंड सिम्टम्स क्या है कंजक्टिवाइटिस के, इसके कारण क्या क्या आपको परेशानी आती, क्या लक्षण देखने को मिलते हैं वो, इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन में किन किन तरीक़ों से ये बीमारी फैलती है, और इसका ट्रीटमेंट क्या है। अंत में हम ट्रीटमेंट की बात करेंगे, है ना। अब हम बात कर रहे हैं कंजक्टिवाइटिस, तो पहला क्वेश्चन होता है व्हाट इज़ कंजक्टिवाइटिस। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो कंजक्टिवाइटिस इज़ द स्वेलिंग और इन्फ्लामेशन ऑफ द कंजक्टाइवा। कंजक्टाइवा क्या है, हमारी आई का ही एक पार्ट है जो कि ट्रांसपेरेंट होता है। What is conjunctivitis is the thin transparent layer of tissue that lines the inner surface of the eyelid and covers the white part of the eye. इसके अंदर अगर हम इन्फ्लामेशन हो जाए या हमें स्वेलिंग देखने को मिले तो हम इसे कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। अब इसके क्या कारण हो सकते हैं कि क्या क्या कोजेज़ हैं जिनके कारण हमें कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। तो पहला होता है वायरल कोजेज़, बैक्टीरियल कोजेज़ और एलर्जी कोजेज़। ये तीन मेन कोजेज़ हैं जिनके कारण हमें कंजक्टिवाइटिस देखने को मिलता है। वायरल कोजेज़ की अगर हम बात करें तो एडिनोवायरस ये मोस्ट कॉमन वायरस है जो कि हमें कंजक्टिवाइटिस करता है, और उसके अलावा हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस, वेरिसेला जोस्टर वायरस भी ये वायरस है जो कंजक्टिवाइटिस करता है। बैक्टीरियल अगर हम बात करें बैक्टीरियल के कारण, तो बैक्टीरिया के कारण जैसे स्टेफाइलोकोकस हो रही है, स्टेफाइलोकोकस न्यूमोनियाई, स्लेमाइडिया ट्रिकोमेटिस एक्सेट्रा तरह की ये जो बैक्टीरिया है इनके कारण भी हमें कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। एलर्जिक अगर हम बात करें तो जैसे हम किसी सब्सटेंस से या किसी चीज़ से हम एलर्जिक हों, उसके कारण भी हमारी जो इम्यूनिटी है वो एक्स्ट्रा रिएक्ट करे, हमें कंजक्टिवाइटिस कर सकती है। अगर अब हम बात करें इसके साइन एंड सिम्टम्स की, मतलब इसके लक्षण क्या हैं। लक्षण इसके देखने को मिलेंगे जो सबको पता है, लाल आँख होना, रेडनेस ऑफ आई, ये मोस्ट कॉमन सिम्टम है जो हर तरह की कंजक्टिवाइटिस में देखने को मिलेगा आपको, चाहे वो बैक्टीरियल हो, चाहे वो वायरल हो, चाहे अपने एलर्जी कंजक्टिवाइटिस हो। तीनों ही कंडीशंस में हमें लाल आँख देखने को मिलेगी। हम इसे देशी भाषा में इसीलिए, मतलब जैसे लोकल लैंग्वेज में हम कहते हैं इसे आँख आना भी कहते हैं इसे, क्योंकि इसके अंदर आँख जो लाल हो जाती है वो देखने को मिलती है। अब अगर हम वायरल कंजक्टिवाइटिस की बात करें तो इसके अंदर हमें सिम्टम देखने मिले सीरस वाटर डिस्चार्ज, आई रेडनेस, और आई रेडनेस की एक इसके अंदर अगर हम विशेष बात करें तो वायरल कंजक्टिवाइटिस में हमें जो लोअर आईलिड है वहाँ पे हमें फॉलिकल्स देखने को मिलेंगे। तो टिपिकल वायरल कंजक्टिवाइटिस का अगर कोई सिम्टम पूछ ले या साइन पूछ ले तो हम कहेंगे रेडनेस। रेडनेस कौन सी, फॉलिकुलर रेडनेस इन द लोअर आईलिड, जो लोअर आईलिड है वहाँ पे हमें फॉलिकल्स देखने को मिलेंगे, टीयरिंग, आंख से पानी आएगा। और एक सेंसेशन होता है फॉरेन बॉडी सेंसेशन जो हमें तीनों ही कंजक्टिवाइटिस में देखने को मिलेगा, जिसमें हमें ऐसे लगेगा कि आँख में कुछ गिर रखा है, जैसे सैंड पार्टिकल या रेत का कोई कण जो हमारी आँख में गिरा हुआ है, इसीलिए हमें लगता रहेगा हमेशा फॉरेन बॉडी सेंसेशन जैसा हमें महसूस होगा। आईलिड स्टिकनेस मोस्टली इन द मॉर्निंग, जो वायरल कंजक्टिवाइटिस में आईलिड है जो हमें चिपकी हुई मिलेगी सुबह सुबह, मतलब आईलिड चिपक जाएगी इस हिसाब से, क्योंकि वो जो सीरस डिस्चार्ज आ रहा है उसके कारण। और एक और टिपिकल वायरल कंजक्टिवाइटिस का साइन है जो कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, पेरी ऑरिकुलर लिम्फ एडिनोपैथी, जो अपनी पेरी ओरिकल से ईयर के पास के अंदर वहाँ पे हमें स्वेलिंग देखने को मिलेगी। जो लिम्फ नोड्स है वहाँ की जो लिम्फ नोड्स है वो स्वेल मिलेंगे, लिम्फ एडिनोपैथी देखने को मिलेंगी। ये वायरल कंजक्टिवाइटिस का टिपिकल साइन है ना। और आई पेन, क्योंकि भाई आई के अंदर इस इन्फ्लामेशन हो रहा है, स्वेलिंग हो रहा है, तो हमने जैसे पहले इन्फ्लामेशन टॉपिक भी पढ़ रखा, तो कहीं पे भी इन्फ्लामेशन होता है तो वहाँ पे पेन तो देखने को मिलता है। अब अगर हम बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस की बात करें तो इसमें हमें आई रेडनेस देखने को मिलेगी, जो मैंने बताया था तीनों में ही देखने को मिलेगी। इचिंग, क्योंकि आँख के अंदर अब इन्फेक्शन हो रखा है, इन्फ्लामेशन हो रखा है, स्वेलिंग है, तो हमें इचिंग तो होगी।
टीयरिंग वही पानी आना, आई डिस्चार्ज। अब आई डिस्चार्ज है जो तीनों में अलग अलग देखने को मिलेगा। जो वायरल था उसमें हमें सीरियस वाटर डिस्चार्ज देखने को मिल रहा था, लेकिन बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस में हमें देखने को मिलेगा वाइट, ग्रीन या येलो कलर का। आपने देखा है कभी भी कोई घाव लेके आता है पेशेंट, कोई किसी के लग गई है, वो घाव में जब इन्फेक्शन हो जाता है तो कैसा डिस्चार्ज देखने को मिलता है, एकदम वाइट या ग्रीन या येलो कलर का डिस्चार्ज, एक पस जैसा डिस्चार्ज देखने को मिलता है ना अपने को। वैसे ही बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन ही होता है मोस्ट कॉमन। तो इसमें भी आंख के अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है तो आपको बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस में भी जो डिस्चार्ज देखने को मिलेगा या तो व्हाइट कलर का डिस्चार्ज होगा, या येलो कलर का, या ग्रीन कलर का डिस्चार्ज होगा, ठीक है। ब्लड विजन एंड फोटोफोबिया इसका टिपिकल साइन है बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस का। जो इसमें क्या होता है कि जैसे एक तो आपको ब्लड विजन हो जाएगा क्योंकि इतना डिस्चार्ज है। ब्लड विजन तो आपको तीनों में देखने को मिल सकता है, क्योंकि भाई अब आपकी यहाँ पे कलेक्शंस हो रहे हैं, यहाँ से आपके डिस्चार्ज आ रहे हैं और स्वेलिंग हो रखी है आई के अंदर, तो आपको ब्लड विजन तो देखने को मिल जाता है, जो कि ट्रीटेबल। मतलब ये कि जैसे अपने सिम्टम्स सबसाइड होंगे, जैसे जैसे आपके हीलिंग बढ़ेगी, वैसे वैसे आपको ये जो ब्लड विजन वगैरह की जो सिम्टम्स है वो भी दूर हो जाएंगी। फोटोफोबिया की अगर हम बात करें तो जैसे आपको लाइट से आपकी आंख में इरिटेशन होने लग जाएगा, आप लाइट की तरफ ना देख पाओगे, इसीलिए इसमें कहा गया है कि काला चश्मा लगा के आपको रहना पड़ेगा, है ना। बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस में आपको फोटोफोबिया देखने को मिलता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस में, तो एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस में आपको आई रेडनेस, जो कि मैंने बताया था पहले ही आपको कि ये तीनों में ही देखने को मिलेगा आपको। इचिंग भी देखने को मिलेगी, टीयरिंग और रनी आइज अपने एलर्जिक है ये। और एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस ही वो कंजक्टिवाइटिस जो फैलता नहीं है, क्योंकि एलर्जी आपको और किसी को नहीं, इसीलिए एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस की वजह से आपके ये वायरल और बैक्टीरियल अपने डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आने से फैलता है, वैसे ये नहीं फैलता है क्योंकि ये एलर्जिक है ना। तो इसमें क्या होगा कि एकदम पानी जैसा डिस्चार्ज आएगा, वाटर डिस्चार्ज आएगा, अपने आँख रनी आइज अपने को देखने, और क्लियर वाटर डिस्चार्ज आएगा क्योंकि इसमें कोई इन्फेक्शन नहीं है, तो अपने क्लियर वाटर इसकी। और आई बर्निंग होगा इसके अंदर, अगर हम स्पेसिफिक साइन की बात करें तो इसमें आई बर्निंग हमें देखें, बर्निंग सेंसेशन होगा आई के अंदर, है ना। और इसके साथ एसोसिएटेड सिम्टम्स भी आते हैं, जैसे रनी नोज, अपने कभी भी इन्फेक्शन होता है, अपने एलर्जिक सेंसिटिविटी होती है किसी चीज़ से, तो अपने वजह से छींके नहीं आने लग जाती, तो वैसे ही इसके साथ भी एसोसिएटेड सिम्टम आएगा स्नीजिंग का, है ना। अब अगर हम बात करें मोड ऑफ ट्रांसमिशन की, तो डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ इन्फेक्टेड इंडिविजुअल, एग्जांपल हैंडशेक, जैसे अब किसी बंदे ने अपने आँख को साफ किया है अपने हाथों से ही, और उसने कोई हैंग किया, कोई क्लॉथ यूज़ नहीं करा, अपने हाथों से ये आँख को साफ करा है, और फिर उसी आँख से उसी उन्हीं जो इन्फेक्टेड हाथ हैं उन्हीं से आपसे वो हैंडशेक कर रहा है, तो इसके कारण ये आपके, अब जब आप उस हाथ से अपनी आँख को साफ करोगे या खुजली करोगे तो आपके अंदर वो इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो सकता है ना। या फिर जो क्लॉथ वो क्लीन करने के लिए यूज़ कर रहा है वही क्लॉथ आपने यूज़ कर लिया तो भी ये तो डायरेक्ट कांटेक्ट से आपके साथ हो सकता है ना। और या फिर कोई इन्फेक्टेड वाटर है, या जैसे अब ये जो एनवायरनमेंट है वो पानी बारिश का कारण ये हो रखा है, इन्फेक्टेड एनवायरनमेंट है ना, तो अगर पड़ा पानी है तो उसके अंदर वायरस वगैरह बैक्टीरिया वगैरह डेवलप होते हैं, तो उसके कारण भी आपके ये हो सकता है कंजक्टिवाइटिस, है ना। अगर अब हम बात करें ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट में एक चीज़ जो हर बीमारी के लिए लागू होती है ना, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। आप बीमारी को जितना बचाव कर सकते हैं वही सबसे बढ़िया उपचार है आपके लिए, है ना। अब जैसे किसी इन्फेक्टेड पर्सन को है, आपने देखा, तो एक तो ये मिथ है जो बड़ा प्रचलित है अपने आम लोगों के अंदर कि देखने से होता है, देखने से ये बीमारी नहीं होती। ये बीमारी अगर आपने उसकी इन्फेक्टेड जो हैंड से उससे आपने डायरेक्ट कांटेक्ट करा है, या फिर उसके जो प्रोडक्ट वो यूज़ करा है, टॉवेल या फिर कोई हैंकरचीफ अगर वो यूज़ कर रहा है अपनी आई को क्लीन करने के लिए, अगर उनका आपने उपयोग करा है तो आपको हो सकता है। ऐसे नहीं कि आपने उसकी आंखों में देख लिया तो आपको भी आई फ्लू हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है ना। अब अगर हम बात करें तो इसके अंदर हम जो पेशेंट है उसके लिए हम कहेंगे कि उसको जल्द से जल्द आपके जो भी नज़दीकी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है वहाँ पे जाए और इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कराए। और अपनी जो आई है उसको आपको क्लीन करना है। क्लीन किससे करना है? क्लीन कोई भी क्लॉथ आपके पास है उससे क्लीन करना है, और ऐसा क्लॉथ होना चाहिए जो इरिटेट न कराए आपकी आईज को, है ना। और आपकी जो आँख है उसको आपको वॉश करना है, क्योंकि जब बार बार अपने
जो पुरुलेंट डिस्चार्ज वगैरह है, जो सीरियस डिस्चार्ज वगैरह आ रहे हैं, तो उनको अब क्लीन करने के लिए आपको आपके आईज़ को वॉश करना होगा, है ना? और वॉश किससे करना है? जो मतलब नॉर्मल पानी से, अपने ज़्यादा ठंडा पानी नहीं होना, लेकिन हाँ ठीक है, ठंडा पानी होना चाहिए जिससे अपने वॉश करो तो ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए ना, नॉर्मल कूल वाटर से आप आई को वॉश करें। और एक आपको पहनना है काला चश्मा, ताकि आपकी जो इरिटेशन हो रहा है, फोटोफोबिया हो रहा है किसी भी लाइट सोर्स से, तो वो उससे आप बच सको। और डायरेक्ट जैसे एयर के कांटेक्ट में भी नहीं आएगा, क्योंकि हवा लगेगी या फिर कुछ तेज हवा का झोंका या बाहर से कोई और फॉरेन पार्टिकल आपकी आंख में गिर गया तो वो भी और दिक्कत कर सकता है। इसीलिए आपको एक काला चश्मा पहन के रखना है इसमें। और मेन यही है कि बचाव ही उपचार है ना? इसके अंदर अब ऐसा कोई रिस्क नहीं है कि आपकी विजन लॉस हो सकती है। विजन लॉस हो सकती, लेकिन ऐसे मोस्ट रेयरेस्ट चांस में हो सकती है। और ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें अगर हाँ जैसे आपकी कॉर्निया वगैरह इन्वॉल्व हो जाता है इसके अंदर, तब विजन लॉस के चांसेस होते हैं, बाकी विजन लॉस का कोई चांस नहीं है। इसीलिए आप, ये बचावी उपचार है, आप जितना अच्छे से अपना एक तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके आप इसके दवाई ट्रीटमेंट स्टार्ट करें जल्द से जल्द, और अपना जो भी सेफ्टी मेंटेन करें, एनवायरमेंटल हाइजीन मेंटेन करें, ये इसका मुख्यतः उपचार है। धन्यवाद। आज के टॉपिक यहीं तक था। अब हमारे जो चैनल है मेड यूनिवर्सिटी, इसे आप फॉलो करें, इसे लाइक करें जो हमारा ये वीडियो है, और अदर वीडियोस भी है इन्फॉर्मेटिव, उनको भी आप ज़रूर देखें, लाइक करें, शेयर करें। और हमारे चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हमारा इंस्टा हैंडल है मेड यूनिवर्सिटी 8, इसे भी आप फॉलो कर सकते हैं लेटेस्ट अपडेट के लिए।